नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, यूपीएससी जागरण की आंसर राइटिंग सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आंसर राइटिंग सेशन में डे 28 है। जे6 से क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन पीवाईक्यू है, 2019 में आयोग द्वारा पूछा जा चुका है और 200 वर्ड में इसे अप्रोच करना है। क्वेश्चन है, आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारी के मुद्दे की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। मित्रों, क्वेश्चन देखिए, ध्यान से पढ़ें आप। शिक्षित बेरोजगारी के मुद्दे की आलोचनात्मक व्याख्या करना, ठीक है, यानी कि क्रिटिकली एक्सप्लेन द इश्यूज ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये जो मुद्दा है शिक्षित बेरोजगारी, इस मुद्दे का हमें आलोचनात्मक व्याख्या करना है। तो ओवरऑल जो मुद्दा है, यानी कि जो शिक्षित बेरोजगारी है उसके कारण क्या है, उसके प्रभाव क्या है, सरकार के क्या क्या इनिशिएटिव हैं इस मुद्दे को सॉर्ट आउट करने में, है ना। आप देखेंगे तो क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, ठीक है, ये योजनाएं जो भी सरकार इनिशिएटिव ले रही है, ठीक है। बाद में हमें इसे वे फॉरवर्ड के रूप में कंक्लूड करना होगा। तो चलिए हम लोग इंट्रो से शुरू करते हैं। इंट्रो क्या लिखा जा सकता है इसका, तो आप सभी जानते हैं कि एक आंसर के फ्रेम में इंट्रो, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन होता है। तो परिचय हम क्या लिख सकते हैं, तो परिचय एक डाटा से आप शुरू कर सकते हैं जो कि अनएम्प्लॉयमेंट, जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट के कॉन्टेक्स्ट में है, ठीक है। तो आप देखेंगे यदि अनएम्प्लॉयमेंट की बात की जाए, रेट की अगर बात की जाए, ठीक है, यूपी में, तो आप देखेंगे कि 2012 से 17, 20-24 में ये पीएलएफएस का डाटा है, यानी कि पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्वे, ठीक है। तो इसमें देखेंगे आप तो फ्रॉम 19% से ये जो है घट के 2.4% पे आ गया है, यानी कि ये जो है अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा है उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में। 2012 से 17 के बीच में आप देखेंगे तो 19% था, घट के ये जो है 2024 और 25 में 2.4% हो गया है, ठीक है। अब हम ग्रेजुएट लेवल के अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, क्योंकि हमारा ये जो क्वेश्चन है वो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट की बात करता है। ग्रेजुएट लेवल की अगर बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है, ठीक है, देखेंगे तो ये लगभग आप देखेंगे तो 12 से 15% के बीच आता है। एजुकेटेड जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसका एक एक अच्छा डाटा है, जो कि पीएलएफएस यानी कि पीरियाडिक ग्लोबल फोर्स जो सर्वे है उसके अकॉर्डिंग ये दिया गया है, ठीक है। तो इससे आप शुरू कर सकते हैं, इंट्रो अच्छा है, ठीक है। अब हम लोग मुख्य भाग में शिफ्ट करेंगे और एक हेडिंग डालेंगे कि शिक्षित बेरोजगारी के प्रमुख कारण क्या है। तो हम लोग एक हेडिंग डाल लेते हैं, कारण, ठीक है, यानी कि मेजर, ठीक है, कॉजेज ऑफ एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब एक एक पॉइंट हम लोग मेंशन करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए आप जो है जो अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा है उसको आप जो है दिखा सकते हैं एक ग्राफ के माध्यम से, ठीक है। और हम लोग फर्स्ट जो पॉइंट लिखेंगे उसमें देखिए आपकी जनसंख्या का दबाव, ठीक है, पॉपुलेशन का जो प्रेशर है आप देखेंगे उसके कारण जो है जो रोजगार सृजन है, सृजन और जो पॉपुलेशन है उसमें एक असंतुलन देखने को मिलेगा। यानी कि रोजगार तो सृजन एक सीमा में हो रहा है और जनसंख्या जो है बढ़ रही है उसकी अपेक्षाकृत ज़्यादा, ठीक है। तो एक पॉइंट ये हो गया आपका। सेकेंड पॉइंट में आप क्या करेंगे, इसको हम मेंशन कर सकते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है एंड रेट देखेंगे तो एम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो कम है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है मेंशन कर सकते हैं आप सेकंड पॉइंट में, शिक्षा और कौशल में एक असंतुलन देखने को मिलेगा, यानी कि इम्बैलेंस बिटवीन एजुकेशन एंड स्किल्स, ठीक है। तो अच्छा पॉइंट है, मेंशन कर सकते हैं शिक्षा
और कौशल में असंतुलन, ठीक है, यानी कि इम्बैलेंस बिटवीन, ठीक है, एजुकेशन एंड स्किल, राइट। देखिए इसमें जो है शिक्षा प्रणाली हमारी जो है रोजगार उन्मुख नहीं है, ठीक है, सैद्धांतिक है। और जो स्किल बेस्ड जो एजुकेशन होता है उसकी कमी है हमारे यहाँ, लैक ऑफ स्किल बेस्ड एजुकेशन, ठीक। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में आप क्या मेंशन करेंगे? ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये क्यूआर कोड है टेलीग्राम ग्रुप का, इस पे आंसर राइटिंग चलाई जा रही है। इसको आप स्कैन करके इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टॉप 5 जो कॉपीज होती हैं उनका फ्री इवैल्यूएशन किया जाता है, जो कि हमें जो पहले प्राप्त हो जाती हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट में हम लोग क्या मेंशन करेंगे? थर्ड पॉइंट में आप जो औद्योगिक विकास है उसकी भी कमी आप देख सकते हैं, खास करके पूर्वांचल वाला जो रीजन है और बुंदेलखंड वाला जो रीजन है, ठीक है। औद्योगिक विकास की कमी, ठीक है, यानी कि लैक ऑफ इंडस्ट्रियल, ठीक है, डेवलपमेंट, ठीक है। तो देखेंगे आप तो जो है जो एमएसएमई है, चाहे बड़ी उद्योग हो या फिर एमएसएमई है, ठीक है, सीमित है। और फोर्थ पॉइंट पे आप क्या मेंशन कर सकते हैं? तो आप देखेंगे तो सरकारी नौकरियों पर जो है अत्यधिक निर्भरता है लोगों की, ये भी अच्छा पॉइंट है, मेंशन कर सकते हैं। जिस मात्रा में मांग है उस मात्रा में उपलब्ध नहीं है, अत्यधिक निर्भरता, ठीक है, यानी कि एक्सेसिव डिपेंडेंसी है ऑन गवर्नमेंट जॉब, तो ठीक है, ये भी एक कंसर्न हो जाता है। और एक पॉइंट और आप मेंशन कर लें फिफ्थ पॉइंट में, क्षेत्रीय असमानता, आप देखेंगे तो रीजनल जो इम्बैलेंस है, ये भी एक जो है प्रमुख कारण हो जाता है जो शिक्षित ये बेरोजगारी है, ठीक है। और क्या आप मेंशन करेंगे? तो अब हमें जो है देखेंगे आप तो रीजनल जो इम्बैलेंस है, जैसे कि आप हमने बताया आपको कि पूर्वांचल और बुंदेलखंड का जो रीजन है उसमें आप देखेंगे तो निवेश और अवसरों की कमी हो जाएगी। जब आप देखेंगे तो असमान रूप से इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है, डेवलपमेंट असमान रूप से होगा, तो कहीं न कहीं अवसर सीमित हो जाएँगे उस क्षेत्र में। ये तो कारण हो गए कुछ, ठीक है, कुछ मेजर जो कारण थे, हम लोगों ने देख लिए, क्योंकि 200 वर्ड लिमिट है, तो हमें जो है, जो आयाम है इनकी टच करने हैं। और नेक्स्ट हम इसका आयाम टच करेंगे कि जो इसके प्रभाव है, इम्पैक्ट है, जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है, उसका इम्पैक्ट है, उसको हमको देखना होगा। प्रभाव, ठीक है, प्रभाव यानी कि इम्पैक्ट, ठीक है। आप इस तरीके से कुछ दिखा सकते हैं, ठीक है। तो एक-एक पॉइंट आप दिखा सकते हैं, जैसे कि युवाओं में निराशा, ठीक है, यानी कि फ्रस्ट्रेशन एंड डिस्पेयर अमंग यूथ। नेक्स्ट आप दिखा सकते हैं कि मस्तिष्क पलायन होगा, ब्रेन ड्रेन होगा, विदेशों में लोग जाके नौकरी करेंगे, ठीक है, पलायन यानी कि ब्रेन ड्रेन। और क्या होगा? नेक्स्ट इम्पैक्ट जो होगा देखेंगे आप, सो सामाजिक जो असंतोष है, ठीक है, सामाजिक असंतोष एवं अपराध की जो प्रवृत्ति है, वृद्धि होगी, नो डाउट। एक और पॉइंट है आप ऐड कर सकते हैं इसमें,
मानव संसाधन का अल्प उपयोग होगा इससे। ठीक है, का अल्प उपयोग। ठीक है, यानी कि अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, तो कहीं न कहीं चीज़ें चिंताजनक है। ठीक है, तो अब हमें एक आयाम ये देखना है कि सरकारी क्या-क्या प्रयास हैं। ठीक है, ये प्रभाव रहे, कारण क्या रहे, प्रभाव क्या रहे और सरकार इससे सॉर्ट आउट करने के लिए क्या-क्या जो है इनिशिएटिव ले रही है। तो 2-4 जो प्रयास हैं सरकार के, आप बता सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट जो हेडिंग डालेंगे, सरकारी प्रयास, यानी कि गवर्नमेंट के क्या-क्या इनिशिएटिव्स रहे हैं, ये जो कंसर्न है उसको सॉर्ट आउट करने में। ठीक है? इनिशिएटिव, गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव रहे हैं आप बता सकते हैं। जैसे कि देखें आप स्किल इंडिया मिशन, ठीक है? गवर्नमेंट ने जो है कौशल उन्नयन के लिए स्किल इंडिया मिशन को इंट्रोड्यूस किया। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं मुख्यमंत्री, ठीक है? युवा स्वरोजगार योजना, ठीक है? ठीक है, अच्छी स्कीम है, मेंशन कर सकते हैं आप। नेक्स्ट जो स्कीम है सरकार की ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक है? स्टार्टअप्स जो पॉलिसीज रही उत्तर प्रदेश की, ठीक है? नीति उत्तर प्रदेश की, इसको मेंशन कर सकते हैं आप। और दो एक स्कीम आप जो है मेंशन कर सकते हैं, जो कि 200 वर्ड लिमिट है, आप जो है देखेंगे उसको, और वर्ड लिमिट का आप जो है बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। अब हमें एक कुछ कंसर्न लिखने हैं कि आखिर सरकार के प्रयास के बावजूद भी चीज़ें जो है चिंताजनक बनी हुई है, तो हम लोग मेंशन कर सकते हैं, देखेंगे आप तो, चिंताएँ। नेक्स्ट हेडिंग में चिंताएँ, यानी कि कंसर्न, ठीक है? तो क्या-क्या कंसर्न रहे हैं, देखेंगे आप तो, योजनाओं के कार्यान्वयन देखेंगे, योजनाओं के बावजूद कार्यान्वयन प्रभावी नहीं रहा है, ठीक है? नेक्स्ट जो कंसर्न है आप देखेंगे, तो कौशल और उद्योग, ठीक है? इस समन्वय का अभाव देखने को मिलता है, ठीक है? यानी कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशंस बिटवीन स्किल एंड जो है आधुनिक इंडस्ट्री के बीच में जो है ये समस्या है, ठीक है? नेक्स्ट क्या है, तो जो गुणवत्तापूर्ण निजी निवेश, उसकी कमी भी कहीं न कहीं एक कंसर्न का सब्जेक्ट हो जाता है, तो आप मेंशन कर सकते हैं। जो निजी निवेश, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, उसकी भी कमी है, ठीक है? फोर्थ पॉइंट में आप ऐड कर सकते हैं कि योजनाओं के निर्माण में जन भागीदारी देखेंगे की कमी देखने को मिलती है, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोगों ने जो क्वेश्चन की डिमांड्स थे उनको फुलफिल किया। अब एक हमें कंक्लूज़न देना होगा, ठीक है? एक निष्कर्ष देना होगा, तो ठीक है, कंक्लूज़न हम लोग जो है मेंशन करते हैं। क्या दिया जा सकता है इसका कंक्लूज़न? तो वे फॉरवर्ड के रूप में मैंने आपको पहले ही बताया, तो आप कह सकते हैं कि जो है, जो शिक्षित बेरोज़गारी का जो मुद्दा है, ठीक है? बेरोज़गारी का जो मुद्दा है, इसको हम जो है शिक्षा में सुधार, यानी कि एजुकेशन में रिफ़ॉर्म करके, आप देखेंगे औद्योगिक विस्तार करके, ठीक है? विस्तार, यानी कि इंडस्ट्रियल जो है एक्सपांशन करके, स्किल डेवलपमेंट करके, कौशल विकास के माध्यम से, ठीक है? कौशल विकास के माध्यम से और प्रभावी जो नीति है, क्रियान्वयन के माध्यम से, ठीक है? के माध्यम से, यानी कि इफेक्टिव जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशंस है, ठीक है? उसके माध्यम से आप देखेंगे तो आर्थिक प्रगति का जो युवा है
वो आधार बन सकता है, ठीक है। जो यूथ पावर है उसको हम अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकेंगे। इवन आप जो है एसडीजी से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। एसडीजी आप देखिए तो 1 हो गया आपका, आपका 4 हो गया, आपका 8 हो गया, ठीक है। एसडीजी 10 हो गया, ठीक है। इस एसडीजी से आप कनेक्ट करके भी कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन कैसा रहा कमेंट के माध्यम से ज़रूर हमें बताएँ और जल्द ही मिलते हैं अगले सेशन से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।